श्री, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से आज हम आए हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां बन रही है माता रानी की अद्भुत प्रतिमाएं। हम आपको सीधे लेकर चलेंगे उन कलाकारों से मिलाने जो माता रानी को एक रूप और आकार दे रहे हैं। हम नवरात्रि में पंडाल देखने जाते हैं, माता रानी की झांकियां देखने जाते हैं, लेकिन उन कलाकारों से मिलकर जानेंगे कि उनके मन में क्या ऐसा आता है जो माता रानी की मूर्ति इतने खास और दिव्य बनाते हैं वो। तो चलिए हमारे साथ उनसे बात करने। बताया तो साचा के साथ गढ़ रहे हैं। कितने दिन लग जाते हैं एक प्रतिमा बनाने में? एक प्रतिमा बनाने में 15 दिन तो लग जाएगा, लेकिन एक साथ में बहुत ज्यादा बनाओगे तो फिर उसमें ही 4, 5, 6 बना पाओगे। अभी देखो भूसा मिट्टी है, चिकना मिट्टी है, चेहरा का मिट्टी और अलग है, पाट मिट्टी है, ठीक है, पूछा वाली मिट्टी है। ये पूरा तरीका का बनाना पड़ता है। मिट्टी 2-3 तरीका का होता है, लेकिन उसको मिला के बनाना। और ये जो क्या कहते हैं उसको घास वास भूसा मिला करके बना। एक काम खत्म करो तो दूसरा काम आएगा। पेंटिंग का काम खत्म हो जाएगा, मतलब रंग का काम खत्म हो जाएगा, फिर आप कपड़ा बखरा गहना बखरा पीना पाओगे। नहीं तो आप पेंट कर ले, आप फिर दोबारा घूमना पड़ेगा। जैसे मान लो मूर्ति पेंट हो गया तो आप कहाँ सीखे ये बनाना? वेस्ट बंगाल में सीखे। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही आपके अंदर ये कला थी या फिर सीखे? अंदर में तो वो तो रहती है ना, कला है तभी तो आप बना पा रहे। ये आशीर्वाद मानते हैं या फिर बस एक बिजनेस है? नहीं, हमारा हाथ में पहले से ही कला था, इसीलिए मैं बना पा रहा हूँ। आशीर्वाद है ना। जैसे मान लो आज तक मैं किसी का पास सीखा नहीं। अच्छा, तो देवी का आशीर्वाद ही है जो आप बना पा रहे हो उनका प्रतिमा को। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी प्रतिमा जो आपने सोचा नहीं होगा और वैसी गढ़ गई हो, बना दी हो? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसा आपने सोचा था उससे बहुत बेहतरीन बन गई हो। ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है कई दफा। कुछ अलग सोच के कर रहा था और अलग कुछ बन गया, बढ़िया हो गया। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय कि अरे मैं तो ऐसा मैंने बनाया। ऐसा मैं नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। हाँ, बात सही है। दे दो ना, वो देखो वो प्लाई में। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि जब आप लोग ये मूर्ति बनाते हैं और आपने इनको सांचा से आकार दिया, मतलब माता रानी का एक स्वरूप बनाया, जब इसमें प्राण प्रतिष्ठित होता है, माता रानी आ जाती है, उसके बाद जब आप पंडाल में इस मूर्ति को देखने जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है कि स्वयं अपनी देवी यहाँ खड़ी है, स्वयं रूप आ जाता है हमारा। देखने का दिल अच्छा लगता है, देवी अच्छी लगती है देखने में, सुंदरता है उनके अंदर। तो आपको विश्वास होता है कि मैंने खुद से बनाया है? तो फिर विश्वास ये होता है कि देवी की हमने सेवा करी है, बनाता तो मालिक सब अपने दिमाग से ही है। आपके अंदर माता रानी ने एक कला भरा ना कि आप उसको एक स्वरूप दे पाओ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े कलाकार हैं कि आप माता रानी को स्वरूप दे रहे हैं। जी। तो जगत जननी है वो आपके हाथों से बनाई जा रही है। जी मैम, तो बताइए कुछ। जी मैं क्या बताऊँ आपको, देख तो रही हैं आप, मिट्टी लगाना कैसा है, कैसे सेवा करना है, कैसे बनाना है,
सुंदरता कैसे सबसे लाएंगे बड़ी माता जी सेवा है। चेहरे पे? सुंदर तो ये खुद हो जाती है। सुंदर लाना पड़ता है, होती नहीं है मेरी। अच्छा, उनका से कि पहले जो चली आ रही प्रथाओं से उसी सब चीजों से उसी मुक्ति बनाती है। उसी उसी ज्यादा बनता है ना। नया इसमें क्या, घास के बिना नहीं चलेगा, मांस के बिना नहीं चलेगा, ठीक है, मिट्टी के बिना नहीं चलेगा। आप कोई सा मिट्टी यूज कर लो, पहले जो मिट्टी था वही मिट्टी अभी भी है, वही मिट्टी अभी भी लग रहा है। और मूर्ति पूरी जो प्रतिमा है, शेर, हाथी और जो भी राक्षस है, उन सबको बैलेंस करने में कितना समय जाता है और किस तरीके से बैलेंस करते हैं? वही बांस से बैलेंस किया जाता है सबको। बनाते हैं। हाँ, ये है, हम पेंट से बना के आंख दे देता हूँ। जो ये है आंख, देखो, देखने से लगता है जो हाँ काला, मतलब पेंट से आंख दिख रहा है। जब ये होता है तो वो देता है ये पंडित जी ने। पंडित जी जब ये देता है तो वो उसका मतलब तो मतलब हाँ, वो ये हाँ माता रानी का हाँ, तभी जाके पान प्रतिष्ठा होता है, तब देता है आंख, तब होता है आंख। अभी कुछ नहीं है, अभी खाली पेंट से दिखाने के लिए जो हाँ ये है। तो महल्ला का क्या मतलब होता है? मोहल्ला का मतलब कुछ नहीं होता, ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। जो अभी सारे कुछ हो गया, मतलब इस कारीगर ने अभी ये आंख लिख रहा है, मतलब पान प्रतिष्ठा होने के बाद ही आंख लिखा जाता है, वही वो करता है काम, वही ब्राह्मण ने करता है, पंडित नहीं करता है। आपके अनुसार किस चीज को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है माता रानी के स्वरूप में? कौन? जी उनके शेर को और उनके अंग को बनाने में, शरीर को ज्यादा समय लगता है। तो शेर को बनाने में सबसे ज्यादा समय जाता है, ज्यादा समय जाता है बैलेंस करने में। जी। एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? करीबन यूं समझ लीजिए 2.5 से 3 घंटे। 3 घंटे? पूरी मूर्ति को बनाने में 3 घंटे ही बन जाती है? नहीं, वो खाली हमको घास का बनाना पड़ता है, अच्छा, उसी में घास। समय जाता है। 5 से घास हुआ। मेन चीज है घास का बना लिया, एक ढांचा तैयार कर दिया, उसके बाद फिर मिट्टी से आप उनको हाँ, shape लेप डालते देते हैं फिर उसको हम। हैं। तो मेन हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, माता जी। रानी को आकार देते हैं, ढांचे में ढांचे से निकाल कर माता रानी का स्वरूप बनता है, सिंगार प्रतिष्ठित किया जाता है। पूजा पाठ के बाद जब विसर्जन का समय आता है, तो फिर जब विसर्जन में आप देखते हैं किस तरीके से आजकल विसर्जन हो रहा है, मतलब पानी में डाल दे रहे हैं, नाले में डाल दे रहे हैं भगवान को मतलब भगवान समझते हैं। उतने दिन खूब पूजा की और आखिरी में फिर इनको ऐसे फेंक दिया, मतलब कुछ उनका अब बचा ही नहीं। ये चीज़ देखिए, सच बताऊं तो कलाकार के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा जोर लगता है, क्योंकि हम ही इतने टाइम से मेहनत करें, 2-3 महीने में लगते हैं बारीकी से काम करना, और बहुत अच्छे से लोग पूजा भी करते हैं जी, अटैच। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जिस तरह से विसर्जन हो रहा है, तो वो एक दुख तो होता है, बट ऐसा नहीं कि मैं काफ़ी बोला भी है कि ऐसा नहीं कि, बट कितनों को आप समझा सकते हो कि वहाँ जाके अभी इतनी व्यवस्था अपने यहाँ है भी नहीं, देखा जाए तो लोग क्रेन से जाके छोड़ देते हैं, तो कुछ सिंपल धक्का देते हैं, जो कि यहाँ देखने में काफ़ी बुरा भी लगता है, क्योंकि काम करते टाइम दिन भर रात भर जाग के आप काम कर रहे हो, बराबर मूर्ति बना रहे हो, और आखिर में देखते हो तो अपनी कला की कदर तो सभी को होती है, तो फिर बुरा भी लगता है उस चीज़ से। ये तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपने खुद ही देखा, तो मैं आगे क्या बोल सकती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।